नमस्कार, मैं हूं निशा मधुलिका। आज हम बनाएंगे मटर के छोले। इन्हें बनाने में घी तेल का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन ये छोले टेस्ट में लाजवाब होंगे और खाने में तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये बिना तेल के बने हैं। तो शुरू करते बनाना। ये 1 कप मटर को अच्छे तरीके से साफ़ करके धो करके 6-7 घंटे पानी में भिगो कर ले लिया है। ओवरनाइट भी भिगो कर ले सकते हैं। इसे उबलने के लिए कुकर में डाल देते हैं और अब इसमें 1 कप पानी और आधा कप पानी, 1.5 कप पानी डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार ले लीजिए और 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से मटर बहुत अच्छी तरीके से उबलकर तैयार होती है और इससे इसमें टेस्ट भी डेवलप होता है। कुकर को बंद कर देते हैं, फ्लेम ऑन कर देते हैं और 1 सीटी आने तक इन्हें उबाल लेते हैं। कुकर में सीटी आ गई है, फ्लेम को धीमा कर देते हैं और धीमी फ्लेम पर इसे 5 मिनट और कुक होने देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, फ्लेम को बंद कर देते हैं और कुकर खुलने का वेट करते हैं। जब तक ये खुलता है तब तक हम इसके लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई ले ली हमने, फ्लेम ऑन कर देते हैं, फ्लेम को धीमा रखेंगे। इसमें ऑयल तो डालना नहीं है, हम बिना ऑयल के छोले बना रहे हैं। तो इसमें डाल रहे हैं हम 1.5 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और आधी पिंच बिल्कुल थोड़ी सी हींग। हींग अच्छी वैरायटी की है, बहुत कम डालें। हींग का ज़्यादा टेस्ट अच्छा नहीं लगता, उतना रहना चाहिए कि उसका फ्लेवर अलग से आए ही ना। तो इन मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। इन्हें हम लो फ्लेम पर ही रोस्ट कर रहे हैं। मसाले जलने नहीं चाहिए, हल्के से भुनने चाहिए। मसाले रोस्ट हो गए हैं, अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब ये हमने लिए हैं 2 टमाटर, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च। इनका हमने पेस्ट बनाकर ले लिया। अब फ्लेम को लो मीडियम कर लेंगे और पेस्ट के साथ मसालों को भूनेंगे। और ये 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इनसे छोले में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, अच्छा कलर आएगा और वो ज़्यादा तीखे भी नहीं बनेंगे। मिर्च आप अपनी पसंद से थोड़ी सी कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब मसाले को तब तक भूनना है, कब तक? जब तक कि ये थिक नहीं हो जाता, क्योंकि इसमें ऑयल तो है नहीं जो हम ऑयल अलग होने तक भूने। और ये देखिए मसाला थिक हो गया और इसे हमने लो मीडियम फ्लेम पर भुना है तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल के आएगा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब डालेंगे आधा छोटी चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया। तो ये मसाला तो तैयार हो गया। अब कुकर को देखते हैं और ये कुकर भी खुल गया और ये मटर देखिए कितने अच्छे उबलकर तैयार हुए हैं। ये आपको देखकर ही पता लग रहा है कि मटर एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। एक मटर दबा के देख लेते हैं। वाह! तो मटर उबल गए, मसाला भुन गया, बस अब छोले बना लेते हैं। ये उबले हुए मटर डाल देंगे। मटर में हमने 1 चम्मच नमक डाला था, उतना ही नमक इनके लिए सफिशिएंट है। देखकर लग रहा है आपको कि इसमें ऑयल नहीं डाला है। ये थोड़े गाढ़े लग रहे हैं, इसमें हम आधा कप पानी और डाल देते हैं और अब इन्हें धीमी फ्लेम पर ही 3-4 मिनट कुक कर लेते हैं। सारे मसाले और मटर एक दूसरे में हिल मिल जाए और 4 मिनट के बाद ये छोले कुक होकर तैयार हैं। और देखिए इनकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी है। बाकी आप अपनी पसंद से इन्हें थोड़ा सा गाढ़ा या थोड़ा सा पतला जैसा बनाना चाहें बना सकते हैं। अभी आप इसमें और भी पानी डाल सकते हैं क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाते हैं। तो इन्हें निकाल लेते हैं और इनके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। मटर के बिना ऑयल वाले छोले बनकर तैयार हैं और देखिए ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और टेस्टी भी हैं। इन्हें आप चावल, चपाती किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे लगेंगे और बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मटर को आप 6-7 घंटे पानी में भिगोकर ज़रूर लें। उबालते समय इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देंगे तो मटर बहुत ही नरम और बहुत जल्दी उबलकर तैयार हो जाएगी। मसाला भुने और उबली हुई मटर को उसमें मिला दीजिए और आपको जैसे भी गाढ़े पतले चाहिए उसके हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिए।
तो आप ये छोले बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए मुझे आपके लिए और क्या बनाना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।